नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मान। घर मेहमानों से भरा हुआ था। गाना बजाना, शोरगुल, हंसी ठिठोली के बाद भी मन बहुत उदास था। रिया मेरी ननद कम, सहेली ज्यादा थी। उसकी शादी के बाद घर कितना खाली हो जाएगा, चिंता का कारण एक और भी था। ननद की शादी में मेरे मायके से क्या आएगा, इसका सबको बड़ा इंतजार था। खासकर मेरे पति संदीप की बुआ जी यानी मेरी बुआ सास को। बहू के यहाँ से कोई आया क्या भाभी? जी कल शादी है, आज शाम तक आ जाएंगे। आप काहे परेशान हो रही हैं? माँ जी टालने लगी। देखें तो क्या लाते हैं। क्या लाएंगे वैसे? हमारे संदीप को क्या दे दिया? नाक कटी हमारी बिरादरी भर में। बुआ जी शुरू हो गई। हालांकि माँ जी और पिताजी की कोशिश रहती थी कि ये बातें मुझ तक ना पता चलें, लेकिन मुझ तक आ ही जाती थी और मैं बुझ जाती थी। भैया भाभी क्या लाएंगे मैं जानती थी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद भाभी ने मुझसे ना के बराबर संबंध रखा। एक ही शहर में होते हुए भी साल में एक दो बार से ज्यादा मायके नहीं जाना होता। रुपए पैसे की वहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन भाभी आपके भैया आए हैं, माता जी आपको बुला रही हैं। नौकर ने आवाज दी। अरे नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, बस ये देना था। कल आते हैं ना सबको लेकर। कुछ काम हो तो बताइएगा माँ जी। भैया बहुत जल्दी में थे, मेरा मन भर आया। 5 मिनट भी नहीं रुके। एक सरसरी निगाह मैंने बैग पर डाली। 2-3 मिठाई के डिब्बे और एक साड़ी का डिब्बा था। बहू मुझे सुनार के यहाँ का कुछ काम निकल आया है, घंटे भर में आती हूँ। ये बैग मेरे कमरे में रखवा दो। अब कौन सा जेवर बाकी रह गया है? फालतू खर्चे हैं बस। संदीप गुस्सा रहे थे। तू नहीं समझेगा, बेटी का मान ससुराल में बना रहे, इसके लिए ये सब करना पड़ता है। चल जल्दी से ड्राइवर को भेज बाहर। पिताजी मुझे देखते हुए बोले। बेटी के मान वाली बात ऐसे ही कही गई थी, लेकिन मुझे चुभ गई। रात भर आंसू नहीं रुके। सुबह आंगन में सब रिया को देने वाला सामान दिखा रहे थे। कोई साड़ी, कोई अंगूठी। तब तक बुआ जी गरजी। अरे भाभी कल बहू के यहाँ से क्या आया? यही बैग मंगवावा शौक से। देखें तो बैग खुलते ही सन्नाटा छा गया। 7 भारी साड़ियाँ, 11 किलो मिठाई, रिया के लिए सोने की चैन और छोटे बड़े अनेक उपहार। लगभग भागते हुए मैं पिताजी के कमरे में आई। आपने मुझसे कहा रिया के ससुराल के लिए आप लोग कल ये सब मेरे लिए लेने गए थे ना? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने गलत सुना। पिताजी ने मेरे आंसू पोंछे। बिटिया के मान की बात थी। कौन सी बिटिया, ये तो बताया ही नहीं था। बहू और बेटी दोनों ही मेरे लिए समान है। मैं अपनी दूसरी बेटी को सबके सामने कैसे अपमानित होने देता? दोनों बेटियों का मान रखना पिता की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।